एक मुलाकात जिसने दशक भर की दुश्मनी को बदल दिया उम्मीद में। 13 मई 2025 को सऊदी अरब के रियाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति फारूक अल शरा के बीच हुई बातचीत ने इतिहास रच दिया। इस बैठक के चंद घंटों बाद ही अमेरिका ने सीरिया से आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध हटा लिए। सालों की तनातनी युद्ध और राजनीतिक तनाव के बाद अब एक नई सुबह हुई है। इसके कारण सीरिया की राजधानी दमिश्क में सड़कों पर खुशियां, बाजारों में चहल पहल और लोग झंडे लहराते हुए नजर आए। लोगों ने ट्रंप को शुक्रिया कहा तो वहीं अब उनके चेहरे पर वो रौनक दिखाई देने लगी जिससे उन्हें लगा आने वाला समय अब रोशनी से भरा होगा। 13 मई 2025 को सऊदी की राजधानी रियाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति फारूक अल शरा यानी जोलानी की मुलाकात हुई और इसी के साथ अमेरिका ने सीरिया से एक के बाद एक कई कड़े प्रतिबंध हटा लिए। यह प्रतिबंध साल 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद लगाए गए थे, जिनका असर सीरिया की अर्थव्यवस्था, तेल निर्यात, दवा आपूर्ति और विदेश व्यापार पर पड़ गया था। हालांकि ट्रंप की इस रवैये से पूरा विश्व हैरान है। वैश्विक स्तर पर ट्रंप की मुलाकात उसी व्यक्ति से हुई है जिसे अमेरिका ने सालों पहले एक आतंकी घोषित कर रखा था। यही नहीं बल्कि जोलानी यानी अल शरा पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम भी घोषित कर रखा था। हालांकि अब सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद अंतरिम सरकार में यही जोलानी अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। ऐसे में सऊदी में अचानक से हुई इस मुलाकात के बाद अब अमेरिका ने तेल, वित्तीय सेवाओं, दवाओं और पुनर्निर्माण से जुड़े सभी प्रमुख प्रतिबंध हटाने की घोषणा कर दी। साथ ही सीरिया की कई संस्थाओं को वैश्विक बैंकिंग सिस्टम में वापस शामिल करने की अनुमति भी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐलान के बाद सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी जश्न का माहौल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी दमिश्क में जश्न के दौरान हवाई फायरिंग की आवाजें सुनी जा रही हैं। सीरिया पर लगे अमेरिकी बैन को हटवाने में सऊदी अरब की अहम भूमिका मानी जा रही है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद एसटीएस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार को लेकर अमेरिका पर लगातार दबाव बना रहा था कि वो सीरिया के खिलाफ कड़े आर्थिक बैन में नरमी दिखाए। इस दौरान सऊदी और अमेरिकी सरकारों के बीच कई दौर की वार्ता हुई। रियाद का मानना था कि नए हालात में सीरिया को फिर से मुख्य धारा में लाना जरूरी है। इसी कूटनीतिक कोशिश के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में प्रतिबंध हटाने का ऐलान भी कर दिया। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि सऊदी और इसराइल को करीब लाने की भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की काफी कोशिश है। उनके सऊदी दौरे में इस बात पर गौर किया गया जिसे साफ तौर पर देखा भी गया। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि सऊदी अरब अब जल्द ही इसराइल को मान्यता दे सकता है। वो न सिर्फ इसराइल को मान्यता देगा बल्कि उसके साथ समझौता भी करेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने मिडिल ईस्ट दौरे के दौरान ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि दुनिया का अहम सुन्नी मुल्क सऊदी और अब इसराइल से जुड़ जाएगा। यानी साफ तौर पर अब ईरान के लिए नया टेंशन खड़ा हो सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।